हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। जो आपने मैथ में पढ़ा है वही वाला मैट्रिक्स है। इसे टू डायमेंशनल अरे भी बोलते हैं और डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल अरे इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल अरे। तो क्यों किसी अरे को वन डायमेंशनल कहते हैं और मैट्रिक्स को क्यों टू डायमेंशनल कहते हैं, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक अरे लिया जिसका नाम है ए और मैंने साइज डिक्लेयर कर दी 3। तो आप तो जानते ही हैं, अगर इसको उसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे ऐसा सेट बनाना पड़ेगा और मान लो कि वो उसके एलिमेंट्स हैं। तो मैंने 5 6 7 ऐसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट असाइन कर दिए। मतलब ए ऑफ 3 क्या है, यहाँ पे हमारा साइज है और ए हमारे वन डायमेंशनल अरे का नाम है और ये है 5 6 7 उसके एलिमेंट। तो देखो इसे वन डायमेंशनल अरे क्यों कहा जाता है, तो मैं इसके इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं j इज इक्वल टू, ऐसे ही आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने j वेरिएबल लिया है यहाँ पे और देखो पहला इंडेक्स नंबर 5 0 पोजीशन पे है, 6 1 पोजीशन पे है, तो 7 2 पोजीशन पे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 की पोजीशन बताओ तो आपका आंसर क्या होगा कि वो a ऑफ 1 के ऊपर प्रेजेंट है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ऑफ 2 के ऊपर कौन, a ऑफ 2 के ऊपर कौन प्रेजेंट है, तो आपका आंसर आएगा कि सर 7 वहां पे प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पे 5 6 7, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी पोजीशन पता करनी हो तो आपको बस एक ही इंडेक्स नंबर की जरूरत है, यानी कि ओनली वन डायमेंशन की जरूरत है। इसलिए जो अरे होता है नॉर्मल वाला, इसे वन डायमेंशनल अरे कहा जाता है क्योंकि आपको बस एक ही डायमेंशन की जरूरत होती है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे टू डायमेंशनल अरे, जिसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा है कि वो एलिमेंट रोज और कॉलम में अरेंज किए जाते हैं, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर एक अरे है ना, तो उसके नीचे मैं और एक अरे बना देता हूँ। कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी, इंटीजर फ्लोट कुछ भी चल सकता है। तो देखो मैंने एक के नीचे एक अरे लिखा है, पहला एक अरे है आप देख सकते हैं और ये दूसरा एक अरे है। इसके नीचे और एक अरे बना देता हूं मैं यहाँ पे और कुछ एलिमेंट लिख देता हूं। एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ओके। और ये बैक टू बैक लिखा है, बैक टू बैक इन द सेंस एक के ऊपर एक लिखा है। तो ये आपको एक ऐसा मैट्रिक्स, मैथ के मैट्रिक्स जैसे लग नहीं लग रहा है। बस ये कर्ली ब्रैकेट की जगह एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट होता तो ये एक मैट्रिक्स बनती, तो यही तो हमारी मैट्रिक्स है। तो इसे टू डायमेंशनल अरे क्यों बोलते हैं जरा देखो। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे कुछ और इंडेक्स नंबर लिखता हूं, जैसे कि i इज इक्वल टू, पहले रो को हम 0 बोलते हैं रो, दूसरे रो को फर्स्ट रो बोलेंगे और तीसरे इसको हम सेकंड रो बोलेंगे, ओके, समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो दो इंडेक्स नंबर दिए हैं। एक मैंने, अब मान लो कि ये जो ऊपर आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये हमारे कॉलम्स है, तो जो हॉरिजॉन्टल दिख रही है ये हमारी रो है। तो अगर अब मुझे कोई एलिमेंट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है, जैसे मैं आपको पूछूं कि बताओ 5 कहाँ पे स्टोर है, तो जैसे हम ग्राफ पेपर में देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मुझे 5 को रिकॉग्नाइज करना है कि उसकी पोजिशन क्या है, तो आप पता है क्या बताओगे, आई की 0 वैल्यू और जे की 0 वैल्यू, यानी कि 0 0 पोजिशन के ऊपर 5 प्रेजेंट है। अगर मैं आपको 9 के बारे में पूछूं तो पता है आपका आंसर क्या होगा, 1 आई के वैल्यू के लिए और जे के 2 वैल्यू, यानी कि 1 और 2 पोजीशन मिला के जो पोजीशन बनती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको दो डायमेंशन की जरूरत है, इसलिए मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल अरे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो रोज और कॉलम में बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं रो के लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, आई नाम का वेरिएबल यूज किया है इंडेक्स के लिए, 2 डायमेंशन है ना, और कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे j बनाया है। तो गाइज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, यही हमारी मैट्रिक्स है, ओके। तो इसी को हम इनिशियलाइज करना सीखेंगे, साथ ही साथ में इसमें डेटा रीड करना, डिस्प्ले करना और बहुत सारे कंसेप्ट इसके साथ जुड़े हैं। तो चलो हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस चीज को मैं बना देता हूं कमेंट और आते हैं जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो गाइज, मैं इंटीजर मैट लिखूं तो पता है इस वेरिएबल में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, बस एक हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो ये हमारा वन डायमेंशनल अरे है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 3 स्टोर हो सकते हैं। और देखो अगर मैंने और एक डायमेंशन यहाँ पे लिखा और 3 लिखा तो पता है इसमें टोटल कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, 9 नंबर स्टोर हो सकते हैं। और यही तो हमारा टू डायमेंशनल अरे यानी कि मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अब सभी के सभी एलिमेंट कौन से रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। आप चाहे तो फ्लोट भी बना सकते हैं। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो ए लिखा था यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे और एक डायमेंशन लिख दूं ऐसा 3 करके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर लेता हूं उसे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पे
दो दो डायमेंशन लिखे हैं। तो जो पहला डायमेंशन होता है वो रो का होता है और दूसरा डायमेंशन वो क्या होता है, कॉलम का होता है। यानी ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये 3x3 के मैट्रिक्स है। ओके, मतलब टोटल कितने एलिमेंट इसमें स्टोर हो पाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो पाएंगे। तो ये था हमारा डिक्लेरेशन। तो ये टॉपिक क्या हो गया हमारा, डिक्लेरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब रही बात क्यों ना इसे इनिशियलाइज भी किया जाए। बहुत आसान है इनिशियलाइज करना गाइस। देखो कैसे इसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करना है मतलब इक्वल टू साइन देना है और ये भी एक सेट है, तो इसलिए आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बनाने हैं। तो जो एलिमेंट होते हैं वो रो वाइज आपको लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं, मान लो कि ऊपर वाली हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो मैट नाम की मैट्रिक्स है, भले ही ए नाम दिया है। तो पहले रो के एलिमेंट क्या है, 5 6 7, तो आप लिख दो 5 6 और 7। ये बन गई हमारी पहली रो। ओके, थोड़ा सा दूर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद दूसरी रो कौन सी है, 1 4 9, ये होगी हमारी दूसरी रो। आपको एक के ऊपर एक रखना है तभी तो वो कलेक्शन बनेगा ना, पहली रो दूसरी रो। और रही बात तीसरी रो कौन सी है, 6 7 3, तो बन गया हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो 3x3 मैट्रिक्स है उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 3 अलग अलग रो नजर आ रही हैं। ऐसे ही करते हैं इनिशियलाइजेशन। अब तो आप लिटिल बिट आपको मैथमेटिक्स में ये पढ़ा ही है, तो आपको पता है एलिमेंट वगैरह कैसे स्टोर होते और कैसे नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 4x3 की मैट्रिक्स करते तो यहाँ पे कितने एलिमेंट स्टोर होते थे, टोटल 12 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होते थे। ओके, और ये 4 रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला 3 किसको रिप्रेजेंट करता था, कॉलम को। तो हम ज्यादा कंफ्यूज मैं आपको करने वाला नहीं हूं। हम जितने भी प्रोग्राम वगैरह करके देखेंगे वो 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर ही करके देखेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए बाद में दूसरी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक अभी, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इंटीजर की जगह फ्लोट, कैरेक्टर, वॉटएवर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब रही बात क्यों ना इसे डिस्प्ले किया जाए। रीड तो हम करने ही वाले हैं, इनिशियलाइज तो हो गया है, तो क्यों ना इसे डिस्प्ले किया जाए। देखो गाइस, डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, सबसे पहले एक मैसेज लिख लो कि आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं 3x3 मैट्रिक्स, तो मैसेज लिख देता हूं 3x3 मैट्रिक्स और /n लिखता हूं ताकि हम नीचे आ सके। और अब देखो क्या ट्विस्ट है यहाँ पे, जितने डायमेंशन है उतने आपको लूप लगाने पड़ते हैं। ज्यादा आपको सोचना नहीं है। 1 डायमेंशनल है तो 1 लूप, 1 फॉर लूप, 2 डायमेंशनल है तो 2 लूप, और 3 डायमेंशनल अरे होता तो 3 लूप लगते। ठीक है, तो 2 लूप क्यों लगते हैं, एक लूप लगता है रो के लिए। तो हमने इंटीजर i इज इक्वल टू 0, वो जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना आप देख पा रहे हैं 0 1 2, तो इसकी वैल्यू कहां तक जाएंगी, 3 तक जाएंगी, फॉल्स होने तक, मतलब 0 to 2 वैल्यू जाएंगी और i प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला लूप जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या काउंट करने के लिए, रो काउंट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार i की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 लेस देन 3 यस, तो आपको एक दूसरा लूप लगाना है और वो है कॉलम के लिए। और देखो क्या लिखना है आपको, इंटीजर j इज इक्वल टू 0। ओके, j की वैल्यू जाएंगी 3 तक एंड j प्लस प्लस, मतलब 3 तक जाने तक वो फॉल्स होती हैं, यानी कि 0 to 2 ही जाने वाली है। तो देखो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है 0 1 2, ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारी, रो के लिए, और j की वैल्यू हमारी किसके लिए हो गई, कॉलम के लिए। तो जैसे ही i की वैल्यू 0 होंगी आप अंदर एंट्री मिलेंगी और j की वैल्यू पता है कहां तक जाएंगी, 0 से लेकर 2 तक जाएंगी। तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती j वाली तब तक i प्लस प्लस नहीं होगा। तो ऐसा टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में नेस्टेड लूप में पढ़ा था, वो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ज्यादा सोचना नहीं है गाइस। ये 2 फेमस लूप आपको लगाने हैं और जो आप जैसे प्रिंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैट जो हमारे इसका नाम है और I, और यहाँ पे लिखा है J। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं दे देता हूं थोड़ी सी स्पेस, मैंने ऑलरेडी पहले लिखी थी तो आपको समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों दी है। तो देखो जब पहली बार ये प्रोग्राम रन होगा तो i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो मैट ऑफ 0 0, तो मैट ऑफ 0 0 के ऊपर कौन प्रेजेंट है, 5, आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हो गया 5 प्रिंट और उसके बाद स्पेस आ गई। इसके बाद देखो j प्लस प्लस होता है, i प्लस प्लस को टाइम है, j प्लस प्लस हुआ तो j की नई वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 लेस देन 3 यस, तो 0 i की वैल्यू और j की वैल्यू 1, तो कौन सा नंबर, 6 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, देन 1 4 लाइक दैट। ओके, हो गई हमारी मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो आप देख सकते
सकते हैं इसे रन करने के बाद कि आपको मैट्रिक्स कैसे दिख रही है। जितने भी नंबर थे 9 वो प्रिंट हो गए हैं, बट क्या ये मैट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है? जो आपने मैथ में मैट्रिक्स पढ़ी वैसे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। क्यों ना मैथमेटिकल जैसे इसे प्रिंट किया जाए, रो बाय रो प्रिंट किया जाए, तो कंप्यूटर को थोड़ी समझता है कि आप मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं कि क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रिक यूज करनी पड़ती है। देखो गाइस क्या होता है, जैसे ही हमारी पहली रो कंप्लीट हो जाएंगी, पहली रो मतलब आप देख सकते हैं ना कौन सी रो थी हमारी पहली रो 5 6 7, ओके। तो उसके बाद क्या होता है पता है, जे प्लस प्लस होता है, जे की वैल्यू 3 हो जाती है और 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन आई प्लस प्लस होता है। इसका मतलब जब भी आई प्लस प्लस होगा हमारी नई रो शुरू होंगी, तो इसी का मतलब कि जे ये वाले जे लूप अगर फॉल्स होता है तो नया लूप शुरू होने वाला है आई वाला, यानी कि नई रो शुरू होने वाली है। तो देखो इसी के लिए इसका हम फायदा उठाते हैं। मैं देखो पहले फॉर लूप में क्या डाल रहा हूं, एक कर्ली ब्रैकेट डाल रहा हूं, और जब जब नहीं क्या ये जे वाला लूप फॉल्स होगा नई रो शुरू होंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सी आउट लिखता हूं और स्लैश एन लिखता हूं, यानी कि जब भी नई रो शुरू होंगी वो नए लाइन से शुरू होंगी। तो ये हमारा कंप्लीट तरीका हो गया किसी मैट्रिक्स को प्रिंट करने का। अब ये 3x3 के लिए है, पर जो मैट्रिक्स होंगी उस हिसाब से साइज चेंज करो और आपको यहाँ पे आंसर मिलते जाएंगे। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँ तो आप देख सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स, और देखो यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हुआ है। आपको लगता है कि थोड़ी सी स्पेस और प्रिंट हो तो यहाँ पे आप और एक स्लैश एन या एंडल लगा सकते हैं, कंपाइल करके रन करके चेक कर सकते हैं। और देखो 5 6 7 ऐसा कुछ यहाँ पे आपके जो भी आपकी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आई है। ओके गाइज, तो इतना मेरे ख्याल से कंसेप्ट सफिशिएंट है कि मैट्रिक्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे उसे डिस्प्ले करते हैं। अब रही बात ब्रैकेट की, तो वो यहाँ पे आपको नहीं बनाना है, और बनाना रहा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो एकदम मैथमेटिक्स जैसे तो नहीं, पर वो स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है ना, रोज और कॉलम वाला, तो ऐसा ही हमारे यहाँ पे चीजें हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा टॉपिक, कौन सा, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन वाला हो गया, और साथ ही साथ में हमने इसको डिस्प्ले भी किया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रीड एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो बहुत सारी चीजें हमने जो पढ़ी है वही उसी में से ये आएंगी। जल्दी जल्दी हम एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ बोला नहीं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, मैंने इंटीजर लिखा है प्रैक्टिस के लिए, और 3x3 है, मतलब पहला डायमेंशन 3 एंड 3। बस अब इसको आपको इनिशियलाइज नहीं करना है। अब यूजर 3x3 मैट्रिक्स क्यों एंटर करेगा, अगर हम उसे बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलना है एंटर 3x3 मैट्रिक्स, और हम उसे नीचे एंटर करने के लिए स्लैश एन भी लगा देंगे। अब देखो गाइज, रीड करना हो या डिस्प्ले करना हो आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी ही, तो हम इस बार क्या करते हैं, आई और जे की वैल्यू पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। ये ज्यादा बेटर रहता है ऐसा करना। रही बात, हमें लगेंगे 2 फॉर लूप। पहला फॉर लूप लगेगा हमें रो के लिए, इसकी वैल्यू जाएंगी 2 तक, 3 होने तक वो फॉल्स हो जाएंगी, और आई प्लस प्लस। दूसरा फॉर लूप आपको पता है कॉलम के लिए लगता है, जिसे हमने जे से डिनोट किया है, जे की वैल्यू भी 2 तक जाएंगी, और जे प्लस प्लस। और ज्यादा सोचना नहीं है, सीन लिखना है। जैसे हमने अब तक इतने सारे प्रोग्राम किए थे ना, तो ऐसे लिखते थे वन डायमेंशनल में मैट ऑफ आई, बस एक डायमेंशन आपको एक्स्ट्रा लिखना है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो हो गई हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे रीड। अब रही बात, ये प्रोग्राम कौन से यूजर के लिए पता है, जिसे पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे एंटर करना है, उस यूजर के लिए ये मैट्रिक्स है। ओके, हम चाहते हैं कि यूजर प्रॉपर तरीके से एंटर करे, और नहीं भी करता है वो प्रॉपर तरीके से एंटर, तो भी हम डिस्प्ले में उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो डिस्प्ले का स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स स्लैश एन लिखा है, और ओके वही फॉर लूप जो ऊपर लिखा है वही आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं, और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। और सीन की जगह आपको क्या लिखना है, जस्ट सी आउट लिखना है प्रिंट करने के लिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट, इंसर्शन साइन भी दे दिया है, नंबर वही रहने वाले हैं, और उसके बाद आपको हर एलिमेंट के बाद स्पेस चाहिए। इसके बाद आपको पता है जैसी नई रो शुरू होती है आपको देना है स्लैश एन। ओके, और एक चीज आपको नहीं भूलना है, और वो है ब्रैकेट। ओके, पहले लूप को आपको ब्रैकेट में रखना है, तभी जाके ये स्लैश एन उसी फॉर लूप का हिस्सा रहेगा, अदरवाइज वो अलग अलग ट्रीट हो सकता है। तो दैट्स इट, ये ऐसा हो गया हमारा रीड करना और डिस्प्ले करना 3x3 मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो अब इसे हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और रन करते हैं। देखो गाइस, अब यूजर ने अगर यहाँ पे रैंडम 9 नंबर एंटर भी कर लिए, ओके ज्यादा भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हमारी मैट्रिक्स बराबर 9 नंबर ही लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये किसके लिए है, ये प्रोग्राम जिसे पता है कि 3x3 मैट्रिक्स कैसे एंटर करते हैं या कैसे वो दिखती है, इसलिए एज अ स्मार्ट यूजर वो अच्छे से एंटर करेगा। ऐसा
ऐसा कुछ एलिमेंट, और ऐसे देखो मैंने हर रो एंटर करने के बाद खुद से एंटर किया है, तब जाके मैं नीचे आया हूँ और मैट्रिक्स वो दिख जाएंगी उसे। आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए, वो चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने टॉपिक पढ़ लिया है, कौन सा, कि रीड कैसे करते हैं और डिस्प्ले कैसे करते हैं कंटेंट ऑफ मैट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम का नाम है टू डिस्प्ले ओनली इवन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आपने अभी मतलब कुछ अलग प्रोग्राम नहीं है गाइज, ये सिंपल सा ही प्रोग्राम है कि आपको बस अब क्या डिस्प्ले करने पता है, इवन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्प्ले करने हैं। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, दिस स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, सी आउट वाला। तो अगर मैं इसे कंट्रोल करूं तो मेरा काम यहाँ पे हो गया। तो देखो गाइस क्या करना है, इस फॉर के नीचे आना है और एक छोटा सा इफ लगाना है। तो आपके एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, मैट ऑफ आई और जे में, इतना तो आपको पता है। अगर इसको मैं मॉड्यूलर करूँ 2 से, और अगर ये 0 आता है इसका आंसर, तभी जाके ये एलिमेंट क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। दैट्स इट, खत्म। छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आपको क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स रीड करनी है और ओनली इवन एलिमेंट आपको डिस्प्ले करने हैं। तो अगर इसे मैं रन करूं तो कोई भी आप 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बट एज अ स्मार्ट यूजर ये 3 एलिमेंट एंटर करने का आपको नीचे आना है। उसके बाद आप जैसे चाहिए वैसे एलिमेंट कर लो एंटर, और जैसे मैं एंटर करूं तो आप देख सकते हैं 4, 6 और 2, इस पूरे इसमें सिर्फ इतने एलिमेंट इवन थे, 4, 6, 2। और बस आप अगर चाहते हैं कि इनकी जगह उसी जगह पे रहे, 4 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, तो भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एल्स डाल दूं, देखो वो एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कौन सा वाला, जो ऑड था। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स में सी आउट करके 2 स्पेस रख दूं, तो पता है वो एलिमेंट प्रिंट करने के बजाय कंप्यूटर उसके जगह पे स्पेस प्रिंट कर देगा, अगर वो नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और एज अ स्मार्ट यूजर आपको अच्छे से एलिमेंट यहाँ पे एंटर करने हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कितने इवन और कितने ऑड हैं। तो जैसे मैं एंटर की बटन हिट करूं, देख सकते हैं आप कि ओनली इवन नंबर शो हो रहे हैं और ऑड नंबर की जगह ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आया है। जस्ट ट्रिक है, आपने देखी होंगी, मैंने बस स्पेस प्रिंट किया है उसके जगह पे। तो ऐसा ही हमारा प्रोग्राम काम करता है, जिसमें छोटा सा प्रोग्राम था। ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 की जगह अगर मैं 1 लिख दूं, तो कौन से नंबर प्रिंट होंगे, ओनली ऑड नंबर प्रिंट होंगे। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है टू डिस्प्ले डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, हमारे पास मैट्रिक्स है, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स रीड की है। ये हमारा इवन वाला ही प्रोग्राम था। देखो गाइस, एक कंडीशन लगानी है आपको। आप अगर डायगोनल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आई और जे की वैल्यू अगर सेम होती है तो वो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या लॉजिक है मैं आपको रन करके ही बता देता हूँ। छोटा सा ही प्रोग्राम है, इसको मैं रन करता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने कुछ एलिमेंट एंटर किए हैं और जानबूझ के मैंने एक डायगोनल पे एलिमेंट सेम रख रहा हूँ ताकि हमें समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे 2 डायगोनल है, तो मैं बस इस डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो देखो इस 2 की पोजिशन क्या है, 0, 0, इसकी पोजीशन क्या है 1, 1 और इसकी पोजीशन क्या है 2, 2। मतलब कि आई और जे, रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हैं एंटर हिट करने के बाद कि आपको सिर्फ डायगोनल यहाँ पे प्रिंट हुई है। अगर आपको ये डायगोनल प्रिंट करनी है तो आप खुद से ट्राई करके देखो आपको क्या कंडीशन मिलती है। मैंने आपको एक कंडीशन बता दी है। अगेन ये प्रोग्राम जस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि आप जस्ट सी आउट में कंडीशन चेंज करके, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कंडीशन चेंज करके आप डिफरेंट आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है टू डिस्प्ले सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स हम 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यूजर एक मैट्रिक्स एंटर करेगा, उसमें 9 एलिमेंट रहेंगे। सभी 9 एलिमेंट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यानी आपको पूरा अरे प्रोसेसिंग में लाना है। हमने ये सेम प्रोग्राम 1 डायमेंशनल अरे के टाइम पे भी किया था, सेम ही प्रोग्राम है। देखो आपको बस एक नए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इंटीजर लिया है, आप चाहे तो लॉन्ग भी ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर सम आपने किया ही नहीं है तो उसका सम 0 ही होता है, इसकी आपको आइडिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसेसिंग करने के लिए आपको एक नया या नए 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो गाइस, ये जो हमारा सेकंड फॉर लूप है
उसके ऊपर मैं ऐसा ब्रैकेट बना देता हूं, यानी कि मैंने ब्लॉक बनाया है। और आप तो जानते ही हैं ब्लॉक कब बनाते हैं, जब मल्टीपल स्टेटमेंट किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस फॉर लूप के ऊपर एक से ज्यादा एलिमेंट डिपेंड, एक से ज्यादा स्टेटमेंट डिपेंड करे। और कुछ नहीं, जैसे एलिमेंट यूजर ने एंटर किया, मैं चाहता हूं कि वो एलिमेंट इसमें जाके ऐड हो। अरे के टाइम पे, नॉर्मल अरे के टाइम पे मैंने नहीं बताया होगा, बट आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट टेक्निक आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपके एलिमेंट 1 बाय 1 कहाँ पे स्टोर होंगे, मैटऑप IJ में ही स्टोर होने वाले हैं ना। तो एक नंबर आएगा, इसमें स्टोर होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, पूरे 9 के 9 एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और फाइनली आपको सम प्रिंट करना है। ये मैसेज लिख दो, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और सामने प्रिंट कर दो सम की वैल्यू। खत्म प्रोग्राम। तो ये प्रैक्टिकल में आ सकता है ये वाला प्रोग्राम, इसके पहले के शायद नहीं आए, बट ये छोटा सा प्रोग्राम प्रैक्टिकल में आ सकता है। तो इसे करते हैं कंपाइल, तो कोई एरर नहीं। और जैसे मैं रन करूं तो सिंपल सी मैट्रिक्स एंटर करता हूं ताकि हमें इसका आंसर पता हो। तो आप जानते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है, 9। तो देखते हैं एंटर हिट करके, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। दैट्स इट गाइस। इसके जगह आप इंटीजर की जगह फ्लोट नंबर भी यूज कर सकते हैं, वैसा आप मैट्रिक्स डिक्लेयर करो। मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं करना था तो मैंने वो हटा दिया और नॉर्मल सा ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा। तो हो सकता है टॉपिक थोड़े मैंने जल्दी जल्दी समझाए होंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जितना मैंने बताया है, 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है रीड, डिस्प्ले और प्रोसेसिंग के लिए, वैसा ही आप यहाँ पे करके देखो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 प्रोग्राम और देख लेते हैं, एडिशन देख लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, और मैट्रिक्स वाला टॉपिक हम खत्म कर देते हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वो नए वाले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।